नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड। तो आज मैं हाजिर हूं एक नई युति के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुपिटर और राहु के कंजंक्शन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जुपिटर क्या है। जुपिटर हमारा रिलीजन है, हमारे टेक्स्ट हैं, हमारा बिलीफ है, फेथ है, हमारे किड्स हैं, हमारा विजडम है, हमारी नॉलेज है। मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रही, उसको मरकरी बताते हैं। मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ, ज्ञान की। जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी का कारक है, ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म, उसके अलावा एक्सपेंशन का कारक भी है। कोई भी चीज़ अबंडेंस में देते हैं। तो बहुतायत का कारक जो है वो भी बृहस्पति हैं। अब हम बात करते हैं राहु क्या है। राहु किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई कर देने को कहते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर देना। राहु हमारे दादाजी को भी बताते हैं। हमारी डिज़ायर या हमारा ऑब्सेशन भी राहु दिखाते हैं। तो अब जब ये पत्री में एक साथ हैं तो इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। जुपिटर राहु जब भी कंजंक्ट होंगे तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं इनका, क्योंकि जुपिटर मंदिर है और राहु एयर है, कोई भी लटकने वाली चीज़ जैसे झूला हो गया, विंड चाइम्स हो गई, ये सब राहु हैं। तो आप देखेंगे इनका मंदिर भी जो है वो ऊपर हवा में लटका हुआ रहता है, दीवार में। मतलब ज़मीन पे ये लोग मंदिर नहीं बनवाते या नहीं रखवाते। इनका मंदिर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम पे आपको ऊपर ही लटका हुआ मिलेगा, या ऊपर अलमारी में इन्होंने अपना मंदिर या पूजा घर बना के रखा होगा। अब क्योंकि राहु हमारे दादाजी भी हैं, तो जुपिटर राहु जब हमारी पत्री में एक साथ होते हैं तो आप देखेंगे कि इनके ऐसे जातकों के जो दादाजी होते हैं वो बहुत ही रिप्यूटेड, उनका बहुत नाम होता है सोसाइटी में, बहुत इज्जतदार लोगों में वो काउंट किए जाते हैं। अब क्या है कि ये युति अगर एयर साइन जो भी हैं हमारे उनमें होती है, या फिर हमारे अर्थ साइन में होती है, तो वहां पे राहु का ज़्यादा स्ट्रांग से रहेगा, क्योंकि राहु इन दो एलिमेंट्स को प्रीफर करते हैं। राहु एयर एलिमेंट को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अर्थ एलिमेंट में भी वो ठीक ठाक काम करते हैं। जबकि अगर यही कंजंक्शन जो है फायर या वाटर साइंस में होगा तो यहाँ पे जुपिटर का से ज़्यादा रहेगा। यहाँ जुपिटर ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे एज कंपेयर टू राहु। तो अब हम बात करते हैं कि जुपिटर राहु कंजंक्शन, देखिए इसमें हमको डिग्री का ध्यान रखना पड़ेगा कि जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है या राहु की डिग्री ज़्यादा है। अगर जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है, राहु की कम है, तो राहु क्या है, किसी भी चीज़ को पा लेने की जो हमारी इच्छा है, डिज़ायर है, वो राहु है। तो राहु की डिज़ायर यहाँ पे क्या है, नॉलेज को गेन कर लेना, क्योंकि उनके आगे जुपिटर है, विजडम को गेन करना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं पढ़ाई के लिए, और स्पेशली रिलीजियस टेक्स्ट या वेद या स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ने वाले आप देखेंगे कि उनका भी पत्री में जुपिटर राहु आपको मिलेगा। तो ये लोग थोड़ा सा इस टाइप की स्टडीज़ को भी ये लोग प्रीफर करते हैं पढ़ाई लिखाई में, और कहीं से भी इनको ज्ञान मिलने के लिए अगर इनको लगता है कि वहाँ से हमको ज्ञान मिलेगा तो ये पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं वो ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो एक तरीके से तो ये अच्छा है। अब अगर राहु की डिग्री ज़्यादा है और जुपिटर की डिग्री कम है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जुपिटर राहु की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जो धर्मांध लोग होते हैं, जो बिल्कुल कट्टर जिन्हें हम कहते हैं, वो इस युति से देखे जाते हैं जब राहु हायर डिग्री पे हों। या ऐसे जो होते हैं जो धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का जो काम करते हैं, वो भी इसी युति से देखे जाते हैं। तो जुपिटर राहु और राहु जुपिटर, आपको ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट डिग्री वाइज आगे है, तो उसी हिसाब से आपको उसके फल जो है वो देखने चाहिए। अब अगर जुपिटर 6, 8, 12 के लॉर्ड होके 6, 8, 12 में ही बैठे हैं और उनके साथ राहु इंक्लूड हो गए, तो फिर ये युति जो है ये आपके लिए जो है बहुत अच्छी नहीं है। ये आपको कई तरीके के मेडिकल इश्यूज भी दे सकती है, जैसे लीवर एनलार्जमेंट, क्योंकि राहु बढ़ा देना, जुपिटर हमारा लीवर हो गया, तो लीवर एनलार्जमेंट या फैटी लीवर वगैरह देखने को मिलता है।
अगर मंगल की भी इस पे दृष्टि आ गई तो सर्जरीज भी दे सकता है वो लीवर की, लीवर ट्रांसप्लांट या गॉल ब्लैडर, इस तरीके की प्रॉब्लम भी देखने में आती हैं। अब क्या है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जुपिटर जो है वो हमारा लक, वो हमारे, क्योंकि वो 9th हाउस के जो है कालपुरुष कुंडली के सैजिटेरियस वहां के रूलर हैं, तो 9th हमारा लक का भाव है, हमारा भाग्य भाव है। तो जुपिटर लक के कारक है और राहु फॉरेन थिंग्स या फॉरेन को बताते हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय जो है प्राय फॉरेन कंट्रीज में जाकर या जहां पे जो उनका बर्थ प्लेस है उससे बहुत दूर जाकर होता है। सपोज अगर कोई नॉर्थ में पैदा हुआ है तो वो साउथ में जाके रहे, जहां पे लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ चेंज हो गया, तो वो उनके लिए एक फॉरेन एनवायरनमेंट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि फॉरेन का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में तो आपको न्यूजीलैंड जाके या अमेरिका जाके ही रहना है, नहीं। आप जहां पर भी आपका बोली, खान पान, हर चीज बदल जाती है तो उसको भी हम फॉरेन ही मानते हैं, क्योंकि आप उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो। इसी तरीके से जुपिटर जो है वो हमारी एजुकेशन भी है, और राहु अगेन फॉरेन चीज या इंटरनेट हो गया। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन स्टडीज में बहुत अच्छा करते हैं, या बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं या दूसरे स्टेट में, जैसे मैंने अभी बताया नॉर्थ के बच्चे साउथ में या साउथ के बच्चे वेस्ट में जाएं, तो इनको एजुकेशन लेने के लिए भी दूसरी जगह या फॉरेन जाना चाहिए, तब जाके जो है इनका लक भी इनको सपोर्ट करता है वो एजुकेशन को गेन करने के लिए। लेकिन ऑल इन ऑल आपको सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रखना है कि इनका डिग्री वाइज जो है ये कितना आगे पीछे है। अब क्या है कि एक चीज हाँ और होती है इन लोगों में कि आप देखते हैं ना, कुछ लोग कोई भी त्योहार आया, पूजा को सजा के और फिर उसका फोटो और वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाना या फेसबुक पे डालना, तो ये भी जुपिटर राहु वाले लोग होते हैं। क्योंकि राहु क्या है, शो ऑफ है, जुपिटर क्या है, धर्म। तो इनको अपनी धार्मिक चीजों का शो ऑफ करना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही सही या गलत, लेकिन इन लोगों को ये चीज अच्छी लगती है कि लोग जो है अप्रिशिएट करेंगे इन्होंने अपने मंदिर को। या आप देखेंगे कि आपको अपने घर में, अगर आप इनके घर जाते हैं तो ये स्पेशली आपको अपना मंदिर दिखाएंगे कि देखिए मैंने अपने मंदिर में ये करवाया है, मैंने अपने मंदिर में वो करवाया है, या मैंने लड्डू गोपाल के लिए सोने का मुकुट बनवाया है। तो इस चीज का भी इन लोगों को थोड़ा सा शौक होता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस जुपिटर राहु के ऊपर। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।